बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इन पेज की इंस्टॉलेशन हम सीख चुके हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। तो आज हम इसमें बाकायदा तौर पर काम करना शुरू करते हैं। तो इसमें चूँकि मेन्यू बार में सबसे पहले फाइल मेन्यू है, इसमें इसको हम सीखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इस फाइल मेन्यू में इसमें सबसे पहले नया सेफ़ा लेना और इसकी सेटिंग करना आता है। जो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो सबसे पहले उसमें आपको एक नया सफ़ा लेना पड़ता है जिस पे आप काम कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। इन पेज को डबल क्लिक करके ओपन किया। दोस्तों, ये आपके सामने इन पेज ओपन हो गया। ये इसका मेन्यू बार है। इसमें तीन मेन्यू हैं। सबसे पहले फाइल मेन्यू में ये न्यू मेन्यू है। न्यू की ऑप्शन है, न्यू डॉक्यूमेंट लेने की ऑप्शन है, नया सफ़ा लेने की ऑप्शन है। तो दोस्तों, न्यू इधर भी क्लिक करके ये न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल पहले प्रेस करेंगे फिर एन प्रेस करेंगे तो भी ये न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। चलें दोस्तों, इस न्यू डॉक्यूमेंट के हवाले से जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और इनका क्या काम है। तो सबसे पहले इसमें पेज है। ये पैन सारी पेज के मतलब है। दोस्तों, इसमें ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो इसमें काफ़ी सारे पेजेस पड़े हुए हैं। सबसे पहले लेटर है, ठीक है, टैबलॉइड है, लीगल पेज है, स्टेटमेंट है। इसी तरह ये नीचे A2 A3 A4 हैं और सबसे नीचे ये कस्टम है। दोस्तों, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो A4 साइज़ सिलेक्ट हुआ हुआ। तो ये इसकी विड्थ है यानी चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई है। तो दोस्तों, इसके नीचे ये ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन में दो ऑप्शन है, लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है। पहले पोर्ट्रेट है फिर लैंडस्केप है। दोस्तों देखें, आप ये ऊपर वैल्यू चेंज हो जाएगी जब मैं लैंडस्केप पे क्लिक करूँगा। हाइट जो है वो विड्थ में चली जाएगी और विड्थ जो है वो हाइट में चली जाएगी। यानी एक खड़ा पेज है, उसको अगर लिटा दें तो वो लैंडस्केप हो जाएगा। तो मैं इसका प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाता हूँ। ये पोर्ट्रेट पे था तो अभी देखें, ये खड़ा पेज है। इसकी देखें, ये जो है चौड़ाई है और नीचे इसकी तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये इसकी लंबाई है। तो दोस्तों, फिर चलते हैं न्यू डॉक्यूमेंट में। तो अभी मैं लैंडस्केप कर रहा हूँ। तो देखें दोस्तों, अब इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो गई है और लंबाई कम हो गई है। अभी मैं इसका ये देखें, इसकी ये हाइट होगी, ऊंचाई होगी और ये लंबाई होगी। इसी तरह पोर्ट्रेट था तो ये पोर्ट्रेट था, ये देखें। तो दोस्तों, इसके नीचे है पेजेस। पेजेस में आप जितने पेजेस चाहते हैं वो ले सकते हैं। अगर नहीं भी लेते तो कोई बात नहीं, जब आप एक पेज मुकम्मल कर चुके होंगे तो दूसरा पेज खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है मार्जिन। मार्जिन का मतलब है हाशिया लगाना। जैसे हम रजिस्टर पे कापी पे पैमाने के साथ हाशिया लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये हाशिया लगाना है। पहले ये 0.5 था यानी हाफ इंच है। अभी मैं 1 कर देता हूँ। इधर भी 1 कर देता हूँ, इधर भी 1 कर देता हूँ। अपनी मर्ज़ी का आप कर सकते हैं मार्जिन। तो देखें दोस्तों, ये मार्जिन मैंने इसका सेट कर दिया। अगर आप इसी सेटिंग को चाहते हैं कि मैं जब भी न्यू डॉक्यूमेंट लूँ तो यही सेटिंग है, तो आप इधर सेव एज ए डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। मैंने अभी सेव एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर दिया है तो ओके करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये इसका दाएं तरफ मार्जिन है, ये ऊपर की तरफ है, ये बाईं की तरफ है और ये नीचे। इसको क्लोज करते हैं, दोबारा न्यू डॉक्यूमेंट में जाते हैं। ये देखो दोस्तों, मैंने जो सेट की थी वैल्यू वो आ गई है। इसके बाद दोस्तों, ये नीचे आ रहा है डायरेक्शन
आप किस साइड से लिखना चाह रहे हैं। दोस्तों हम कॉपी या रजिस्टर पे जब लिखते हैं उर्दू तहरीर लिखते हैं तो वो दाएं तरफ से बाएं की तरफ लिखते हैं, और जब इंग्लिश लिखते हैं तो वो बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। बिल्कुल उसी तरह अगर लेफ़्ट टू राइट होगा तो आप बाएं से दाएं की तरफ लिखेंगे, अगर राइट टू लेफ़्ट होगा तो दाएं से बाएं की तरफ। अभी तक देख लेते हैं। देखें कर्सर इस तरफ ब्लिंक कर रहा है, तो मैं एक तहरीर करता हूँ फिर आगे चलते हैं। दोस्तों आपने देखा कि जब मैंने नमाज कायम करो एक छोटा सा फ़िक्रा लिखा तो इसने दाएं से बाएं की तरफ लिखा। तो अभी मैं इसको डेल करता हूँ, फिर बंद करता हूँ, फिर इस पे जाते हैं न्यू डॉक्यूमेंट पे। तो देखें अभी मैं लेफ़्ट टू राइट कर रहा हूँ, इस रेडियो बटन ऑन कर रहा हूँ इसका, ओके करते हैं। तो अभी देखें ये लेफ़्ट की तरफ है। इसमें देखें दोस्तों आपने देखा कि रेडियो बटन जब लेफ़्ट टू राइट हुआ तो ये इंग्लिश की तरफ का हो गया। फिर चलते हैं कॉलम जितने कॉलम अगर आप जो डॉक्यूमेंट लिखना चाह रहे हैं उसमें अगर कॉलम है वो पूरा पेज कॉलम वाला है तो आप यहाँ से कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, जितने मर्जी ले लें, जितने वाले हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, जो भी हैं। तो अभी मैं 3 4 लेके दिखाता हूँ आपको। ये दोस्तों इसी के साथ इस कलम की पेन में ये गटर साइज़ भी है। मैं गटर साइज़ अभी क्लिक करता हूँ और साथ ही गटर साइज़ भी आपको समझाता हूँ। दोस्तों ये देखा आपने, ये कॉलम 4 कॉलम हमने सेलेक्ट किए थे, 4 ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये 2 कॉलम के दरमियानी फासला, ये जो फासला है इसको गटर साइज़ कहते हैं। 2 कॉलम का दरमियानी फासला गटर साइज़, ये भी गटर साइज़ है, ये भी गटर साइज़ है, ये भी गटर साइज़ है। दोस्तों आगे चलते हैं। नीचे था ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स। दोस्तों ये टूल जो पड़े हैं इस तरफ टूल बॉक्स हैं, इसमें भी ये टेक्स्ट टूल है। तो इधर अगर चेक ऑन होगा तो आप देखें अगर चेक ऑन था तो ये खुद ब खुद जो है इसका टेक्स्ट बॉक्स लग गया। अभी मैं चेक ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। ये चेक ऑफ किया मैंने, इसका ओके किया। अब देखें आप इसमें कुछ भी तहरीर नहीं कर सकते। ये देखें कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा। इधर से आप दूसरा टेक्स्ट टूल से आप ड्रा करेंगे टेक्स्ट बॉक्स, तो फिर इसमें आप लिख सकते हैं। बंद करते हैं इसको, फिर फाइल में चलते हैं। तो दोस्तों ये डबल साइज़ है साइड्स, तो ये डबल साइड 2 पेज यानी सामने दिखाएगा आपको। चल देखते हैं, ओके करते हैं। दोस्तों दूसरे पेज पे चलते हैं, तीसरे पेज पे चलते हैं। मैंने आपको बताया था अगर आप नहीं वहाँ पे पेजेस की वैल्यू बढ़ाते तो कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये खुद ब खुद ही क्रिएट हो जाते हैं। तो अभी आपने देखा कि आपको डबल साइड पे क्लिक करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी इसको बंद करते हैं, दोबारा उसमें चलते हैं, डॉक्यूमेंट में गए। तो दोस्तों जब आप डबल साइडेड पे चेक ऑन करेंगे तो इसके साथ आप फेसिंग पेज पे भी चेक ऑन करेंगे तो आपको डबल साइड दिखाएगा, दोनों साइडें दिखाएगा पेज की। अभी ये देखें, ये स्टेटस बार में वो बता रहा है कि 3 पेज हैं, तो अभी आप दूसरे और तीसरे पे हैं। ये देखें ये दोनों पेज आपके सामने, ये दूसरा पेज है और ये तीसरा। इस पे आप बैक पे आएंगे, ये तो ये पहला पेज है, ये दूसरा और तीसरा है। इसी तरह आप आगे चले जाते हैं, ये चौथा पेज है, इसके साथ ये 5वां। अभी आप देखें नीचे 5 पेज टोटल हैं और आपको जो दिखा रहा है वो चौथा और 5वां है। तो दोस्तों आज हमने सीखा डायलॉग बॉक्स न्यू डॉक्यूमेंट का मुकम्मल तौर पर। उम्मीद है कि आप सबको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने आपको साथ साथ इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाया।
तो चलें दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।